साथियों नमस्कार, मैं रमन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हो ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल। साथियों 10 से 15 दिन से लगातार एक मामला आपने देखा भी होगा, सुनना भी मिला होगा कई से चैनल पे, सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा वायरल हो रहा है ये मुद्दा। देवसर धाम, जो देवसर धाम है, किसकी गलती है, क्या मैटर है, सरपंच साहब आज मौजूद हैं, सारा खुलासा करांगे। भाई पुजारी गलत हैं या सरपंच गलत हैं या क्या मामला है, सारी एक बार मोटा मोटी मैं बता दूं। भाई जो अड़ा धाम है और सरपंच है, इसका बीच में कुछ मसला फंसा हुआ है, तो इन तक बातचीत करांगे। एक बार सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी, ग्लोबल चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सरपंच साहब एक बार हमारे दर्शकों को बता दो मोटा मोटी मामला क्या हो रहा है। कई दिन तक सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है ये चक्कर। भाई साहब आपको सब बातों का पता है। 15 दिन से जो मामला चल रहा है देवसर धाम का, पुजारियों और वर्षित सरपंच गांव देवसर की तरफ से मामला तो आप सब लोगों को पता ही है। जो कि पुजारियों ने अभी प्रदर्शन किया था सरपंच को चोर बनाने के लिए, ठीक है। और आप क्या पूछना चाहते हैं इस बार में, वो खोल के मुझसे पूछिए। सरपंच साहब हरियाणा बनने के बाद कई सारे सरपंच बने हैं देवसर गांव में भी, पूरा हरियाणा में, लेकिन ऐसा क्यों होया भाई आपने यहाँ बेड़ा उठाना पड़ा, यो मुद्दा आपने उठाना पड़ा? यो के सरपंच मतलब पुजारियों के खिलाफ आपकी कोई रंजिश थी या फिर क्या मैटर था यो? मेरे को आप भाई साहब ये बताओ, क्या इंडिया कब से बनी है और 16 प्रधानमंत्रियों के बाद ये 370 मोदी जी ने हटाई है, क्या उससे पहले क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बना था? ऐसा ही उससे गंभीर मामला ये देवसर धाम का है। अच्छा। जो 15 सरपंच मेरे से पहले बने, 15 सरपंच मेरे से पहले बने, उनके पैर मजबूत नहीं थे। अच्छा अच्छा। कोई भी फैसला लेने के लिए, कोई भी फैसला लेने के लिए अपने आप में सक्षम होना चाहिए और उसको लागू करवाने के लिए जो भी अड़चने आए उससे टकराना सीखना चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि भाई पुजारी बैठ जा, सरपंच बैठ जा, बैठ के मुद्दन सुलझाया जा, ताकि सोशल मीडिया में या बाहर हरियाणा देश में ये चीज़ फैला नहीं? इस बारे में आपने बैठ की बातचीत नहीं करी? इस बारे में हमने गांव उजोड़ा, कमेटी बनाई, कई बार इकट्ठी हुई कमेटी का फैसला मानने से इनकार कर दिया पुजारीगण ने, और ये बात बिगड़ती बिगड़ती कोर्ट में चली गई। कोर्ट से चल के आगे अब हाई कोर्ट चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। जब कोई चीज़ बिगड़ती है, सहमति नहीं बनती है, उसका रिजल्ट काटने के लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तभी तो कोई हल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पुजारी गए या आप गए? फिर हम एसडीएम साहब कोर्ट में गए, उसके बाद पुजारीगण सेशन कोर्ट में गए, उसके बाद ग्राम पंचायत देवसर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है। अच्छा। जो कोर्ट का आदेश आएगा वो हमें शर्माते हैं, हम उसे मानेंगे। अच्छा सरपंच साहब, जो पुजारी हैं ये कितने परिवार हैं देवसर गांव में? 150 पुजारी हैं। 150 घर हैं। और वैसे वोट कितने हैं इस गांव में? 6000 वोट है इस गांव में। छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। लेकिन सरपंच साहब कहीं यो मामला तो नहीं है भाई सरपंच साहब अपने इसमें तक कमीशन खाने के चक्कर में तो नहीं है, या फिर और कोई सिस्टम तो नहीं है भाई? क्योंकि यो मुद्दा बहुत पहले तक नहीं उठा, आप इन्हें क्यों उठाना पड़ा भाई? कितने न कितने कमीशन खाने का चक्कर तो नहीं इसमें? कमीशन का जो मामला बोल रहे हो, हमारे पुजारीगण ने बोला है अभी सरपंच जी का गाँव पर्सनल पैसा चाह रहा है, ये तो बोला है उसने ये तो नहीं बोला ना अभी गांव के विकास के लिए, मंदिर परिसर के विकास के लिए कुछ पैसा बिल्कुल इसी बात पर मैं पूछना चाह रहा था। क्या आरोप लग रहे हैं या फिर क्या भी था आपने? कुछ पैसा मंदिर परिसर में, गांव के विकास में लगना चाहिए। एक चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलना पड़ेगा, तो उनके पास और बोलने के लिए कुछ था तो नहीं ना, इसलिए तो उन्होंने ये निराधार बात की। अगर सरपंच 51% अपनी जेब में पैसा चाह रहा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अच्छा। निराधार बात है। वो तो अपने को अब सेफ करने के लिए एक सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सरपंच उस लड़का को नहीं। आज जो गांव विश्वास कर लेगा
आगे भाई झूठी बात करके 51% मांगे। ये बात गांव के बीच में आ चुकी है, गांव के अंदर लगेगा, मंदिर परिसर के अंदर लगेगा, उनको कहने दो, कहीं भी कहो। सरपंच अपनी जेब के लिए मांग रहा है, उनकी झूठी बात चलने वाली नहीं है। ये अभी तो गांव में चली, फिर 4 गांव में चली, फिर ज़िले में चली, अब ये बात हरियाणा में चलने लग रही है और ये बात ऑल इंडिया में भी चलेगी। सरपंच साहब एक चीज़ और बताओ मैंने, जो यो ट्रस्ट है, मतलब इस धाम में लगभग 2 मेले लगते होंगे एक साल में, कितना ट्रस्ट बना, कितने रुपये बन जा दो एक साल में 2 मेले में? आप ट्रस्ट का पूछना चाहते हो या मंदिर का पुजारी होगा? नहीं, मंदिर का बताओ एक बार। मंदिर का एक साल में करीबन 10 करोड़ रुपये आता है। 10 करोड़ रुपये आता है 2 मेले के अंदर, साल में 2 बार मेला लगता है, तो 10 करोड़ के करीब आता है। अभी पहले नौरतों को रिसीवर लग गया था, हमारा खंड जोत का 8 लाख रुपए का घी का नकद रुपया आया। अच्छा। 8-9 लाख रुपए का घी आया, कैश आया, तो 22 लाख रुपए के करीब एक दिन फर्स्ट नौर तक हुए हैं। और मैं तो ये देखना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, अब ये 14 तक कितना पैसा दिखाते हैं? हाँ। कितना पैसा दिखाते? 22 लाख रुपए तो फर्स्ट नौर तक आ गया। अब ऊँट का मुंह मजीरा, ये फैसला हमारे सेशन कोर्ट के जज ने दे दिया है। वो तो हिसाब किताब 14 दिन का आएगा, तब शासन प्रशासन को, पब्लिक को, जनता को सब पता लग जाए क्या होता है इस मंदिर में, क्या होता है। एक दिन में तो आता है 22 लाख रुपए, उससे अगले दिन दिखाएंगे 60,000 रुपये, उससे अगले दिन दिखाएंगे 15,000 रुपये। ये तो इनकी मनोबली होगी। जज साहब ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया और इधर उधर करने के मामले के लिए। मतलब जज साहब ने एक तरफा ये फैसला कर दिया? एक तरफा फैसला दिया है। दुर्गे माँ भवानी बैठी है, उसका हिसाब दुर्गे माँ जरूर लेगी जज साहब से। अच्छा अच्छा, मतलब 100% आपकी उम्मीद है उन पर? उम्मीद नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 6 महीने के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए फिर आना और मेरे से पूछना जिस आदमी ने इस माता मंदिर के मामले में गलत सिफारिश करी है, गलत फैसले दिए हैं, उनका हर्ष क्या होता है? हर्ष क्या होता है? जो पीछे भी 3-4 आदमियों ने दिया था, गलत आदमियों के साथ, किसी का भाई चला गया, किसी का भतीजा चला गया, किसी की दुकान बंद होगी, और 6 महीने में आने वाले में रिजल्ट देख लेना आप। माई पे हमें भरोसा है, हम माई के भगत हैं। रही बात ये जो कर रहे हैं भाई, हम गलत नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरपंच को घनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं गलत करूँ ना, देवी माई मैंने 1 मिनट में मुद्दा मारा। रही दूसरी बात, और फिर भी मैं को गलत कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सत्यानाश मेरा हो और 500 हो सिफारिश करने का और गलत बात करने का। सत्यानाश उनका होगा, 100% होगा। जो गलत होगा मैं होगा तो मेरा होगा, यानी गलत सिफारिश करने वाला गलत सत्यानाश होगा, 100% होगा। अच्छा सरपंच साहब एक चीज़ बताओ, जो आपने 10 करोड़ बता दिए मंदिर में 10 करोड़ आए हैं, 10 करोड़ में तक कुछ % भी गांव के विकास में नहीं लग पा रहा? मेरे भाई, ये 700 साल में दुर्गा माँ भवानी का खाता तक नहीं खोल सके। जमा करने की, विकास करने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब जो रिसीवर लगा तो इन्होंने 4थे नहर तक हो माई का खाता खुलवाया 700 साल में। कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा अच्छा, पिछला कोई हिसाब किताब नहीं है इनके पास? नहीं है। जो आया घर न गया हजम, जो आया घर न गया हजम, इससे फालतू कोई हिसाब नहीं है इनके पास। अच्छा अच्छा सरपंच साहब, जो अब ये सारे चीज़ चल रही हैं, रेडी का भी सिस्टम करवाते हैं, ये किसके द्वारा होता है फिर? ये हमारे नीचे जो दुर्गा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेला वो करवाते हैं। अच्छा। जितना भी खर्चा होता है मेले का, आने जाने वालों का सारा खर्चा हमारा ट्रस्ट करता है। जो पुजारियों का मामला है ऊपर मंदिर में है, अच्छा, वो 1 रुपया नहीं खर्च करते कहीं मेले का या गांव के विकास का या मंदिर परिसर, कोई काम नहीं है उनका। वो तो अपना माल आया, जे मंगा लिया, अपना घर में चले गए, इतना काम उनका। देख सकते हो दोस्तों। और रही बात ये, इस हफ्ते मेरे ख्याल में बहुत सी चैनल आके मेरे से जवाब लिया है, मैंने दिया है, लेकिन शासन और प्रशासन आंख मूंद के बैठे हैं। मैंने शुरू बाइट में बोला था, इनके जो ऑनलाइन खाते हैं पुजारियों के, सब पैसा ऑनलाइन आता है इनके, किसी का हिसाब लिखित में नहीं होता। ऑनलाइन पैसा इनके
ऑनलाइन खाते चेक करवाए जाए पुजारियों के, और जो इनकी आय से अधिक संपत्ति बेईमानी की उसकी जांच करवाई जाए। जो ये कह रहे हैं अभी 150 परिवार, हम बहुत गरीब परिवार हैं, जब कोर्ट में गवाही चलती है हाँ। ये बोलते हैं हमारे तो IAS है जी, हमारे तो ये DC साहब हैं जी, हमारे तो IPS है जी, हमारे ये वो क्या बोलते हैं उसको अवार्डी हैं जी। और जब वहाँ से झूठ मूठ बोल के फैसला लेके आते हैं तो आप जैसे भाई के सामने माइक पे बोलते हैं हम तो गरीब आदमी हैं जी, हमारे तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये दोनों बात तो नहीं चलेंगी। तो सरपंच साहब एक चीज़ और बताओ, क्या ये सारा सिस्टम पंचायत के अंडर में होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा पंचायत के अंदर में नहीं होना चाहिए। जो हमारे दुर्गा धाम ट्रस्ट चैरिटेबल है ये उसके अधीन होने चाहिए। वो भी तो 30% पैसा गांव में लगाते हैं ईमानदारी अच्छा, ट्रस्ट 30% गांव की पंचायत में लगता है। जो नीचे वाली ट्रस्ट है हमारी वो 30% ईमानदारी से पैसा लगाती हैं। इनको क्या है, क्या पूरा पैसा खाने का? ये ट्रस्ट के माध्यम से ये क्यों नहीं करते मंदिर परिसर में विकास, क्यों नहीं करते गांव के अंदर? कोई अधिकार इन पर कोई लिख के दे रखा है गांव ने, पंचायत ने, सरकार ने, इनकी मनोबली चल रही है। एक चीज़ और बताओ सरपंच साहब, इनको लाने वाला भी तो गांव में था ना? ये जो पुजारी हैं ये गांव में बसे थे, तो मतलब गांव के हिस्सेदार ये भी तो हुए ना कहीं ना कहीं। ये सच्चाई है। हम इनको बापड़ गांव से हमारे बुजुर्ग लेके आए थे पूजा पाठ के लिए, मंदिर की देख रेख के लिए। ये करने के तो लिए नए थे, मंदिर का सारा पैसा अपने घर में ले जाओ। अरे भाई पूजा पाठ करते हो, मंदिर की व्यवस्था में करते हो तो ठीक है। जो इसकी मालिक तो दुर्गा माँ भवानी है, जहाँ मंदिर परिसर विराजमान है। अभी राम मंदिर का फैसला आया था तो उसमें कानून बना था, जिस भी मंदिर में जिस देवता की मूर्ति विराजमान है उसका मालिक खुद है। वो पैसा आप अपने घर ले जाने के लिए नहीं बने ना। जो श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु पैसा वहाँ लगाते हैं, वो माई के परिसर में, मंदिर के निर्माण में या अच्छे काम लगाने के लिए तो पैसा चढ़ाते हैं। वो किसी पेट पालने के लिए पैसा थोड़ी चढ़ाते हैं। सरपंच साहब ये मंदिर वैसे 700 से 800 साल पुराना बताया जा रहा है, तो ये गांव वालों ने बनवाया था क्या, अकेले गांव वालों ने? ये मंदिर जो श्रद्धालु हैं ऑल इंडिया के, अच्छा, उनके पैसे से बना है, उनका पैसा है सारा। जो उन्होंने धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाया, उन्होंने सीधा आके गांव से संपर्क करके उन्होंने सीधा पैसा लगाया। जो अब चल रहा है, इन्होंने एक वो कर दिया, अभी माई का जो पैसा चढ़ेगा तो उन सेठों नजरों में ये था आग हमारा पैसा यहाँ लग रहा है। अब जो खुलासा हुआ है, सबको पता चला है हमारा पैसा ठीक जगह नहीं लग रहा है, उनकी जेब में लगने लग रहा है। अब जाके खुलासा हुआ ये 700 साल। तो सरपंच साहब क्या लगता है, जो पहले सरपंच बने हैं 15 से 16 सरपंच जो पहले बने, वो गांव का विकास नहीं चाहते थे? मेरे को पता नहीं गांव का विकास चाहते थे क्या चाहते थे। जो चोरी हो रही थी उसके बारे में किसी ने एक्शन लिया, मुझे तो ये पता है। और रही बात, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप देवसर गांव में जाइए, अभी मेरे को 9 महीने सरपंच बने हुए हैं, जिसमें 2 महीने बाद हमें पावर मिली काम करने के लिए। जो हमारे 15 सरपंच 5 साल में काम नहीं कर सके, वो मैंने 7 महीने में करके दिखाया। उदाहरण आप देवसर जाइए, जाके पता करिए। अच्छा, उनके मुकाबले 9 महीने में भी अच्छा काम कराया है उनके मुकाबले? उनसे बेहतर 21 काम किया है। और अभी तो 4.25 साल पड़े हैं। देवसर के अंदर किसी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देवसर के अंदर किसी प्रकार की कोई काम की, सार्वजनिक काम की कमी नहीं रहेगी। तो आपने जो वो हाई कोर्ट में भी आप बता रहे हो कि इस फैसले को लेकर गए, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी, किस साइड आपको वो फैसला आने वाला है? ये दुर्गे माँ भवानी का फैसला है, उसका फैसला गांव के हक में आएगा, मंदिर के हक में आएगा, माई के हक में आएगा। जो उन्होंने अभी पैसे के लेन देन से जो ऐसा किया है, मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको, ये वहाँ नहीं चलेगा। ये डिसीजन बिल्कुल माई ने फैसला ले रखा है, और माई जो फैसला कर रखा है वो सब के आपके बीच में आएगा। और जो पैसा आएगा, जो आ रहा है, वो सारा माई के मंदिर परिसर में लगेगा, किसी की जेब में नहीं डलेगा। ये माई ने फैसला ले रखा है। सरपंच साहब एक चीज़ और बताओ,
ये 10 करोड़ का जो आप मामला बता रहे हो, अगर ये फैसला एक मान के चलो आपकी साइड आता है, गांव की साइड, पंचायत की साइड आता है हाई कोर्ट का फैसला, तो क्या लगता है उनको जो सैलरी दी जाएगी जो पुजारी है उनको, या फिर क्या क्या मामला होगा यहाँ के? वो हाई कोर्ट का मामला है, क्या आदेश करती है, सैलरी देती है या इनको परसेंटेज देती है, वो तो हाई कोर्ट का मामला है। हम इतने बड़े नहीं है फैसला देने वाले। फैसला तो दुर्गे माँ भवानी लेना है। इनको सैलरी देना है या इनको परसेंटेज देना है या इनको घर बिठाएगी, वो तो माई की मर्जी है। आपने पंचायतों में ये बात नहीं रखी कि भाई सैलरी में सिस्टम चल पड़े तो ठीक नहीं रहेगा? एक बात तो बताओ, हाँ। जो लाखों का घोटाला करते हैं वो 15,000 रुपये में क्या करेंगे? वहाँ क्या करेंगे? एसडीएम साहब ने ये बात रखी थी हाँ। तो इन्होंने नहीं मानी। अच्छा। जिसको 5 लाख रुपए एक मैडम मिलते हो, फैन दे हो, वो 15,000 रुपये में क्या करेगा बताओ? ये अपने आप को, मतलब आप कह रहे हो कि भाई 150 घर हैं, ये गरीब परिवार बता रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो नहीं है कि गरीब परिवार हो भी सकते हैं ये? आप देवसराय गए हो, हाँ। इनकी कोठियों के, इनके खातों की जांच करवाए, इनके घर घर जाके देखें। एक अरविंद केजरीवाल ने 2 लाख रुपए की लैट्रिन में सीट लगवा ली थी, हल्ला मच गया था इंडिया के अंदर। इनकी कोठियों के अंदर जाओ, करोड़ों रुपए, 20-20, 22-22 लोगों के लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ आप जाओगे तो पता लग जाएगा। आय से अधिक संपत्ति बेईमानी का आपको प्रमाण मिलेगा और जांच करवाऊंगा 100%। किसी भाई को शक हो तो ये दूर कर लेना। ये कह रहे हम गरीब हैं, 5-5 करोड़ की कोठी इनकी बनी है, हर 6 महीने तोड़ के दूसरी कोठी बनाते हैं लोग। आप बोल रहे हो गरीब हैं? देख सकते हो दोस्तों, सरपंच साहब से तो हमने बातचीत करी है, लेकिन एक बार पुजारियों से भी, दूसरा पक्ष है उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो सरपंच साहब ने कहा है उससे आप कितने संतुष्ट हो, एक बार अपनी कमेंटों में राय ज़रूर देना। और इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा पुजारियों के साथ, दूसरे पक्ष के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।